वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हसीब शम्स है और मेरा पार्टनर मोहम्मद है। मैं इसका प्रोजेक्ट का सीरियल कोड जो है वो एक्सप्लेन करूँगा और लेटर मोहम्मद जो है वो इसका पैरेलल पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हमने एक नंपायर को इंपोर्ट किया ताकि हम जो हमने डाटा पॉइंट्स और क्लस्टर्स वगैरह बनाने हैं उनको हम अच्छी तरह लिस्ट के अंदर रे के अंदर मैनिपुलेट कर सकें, और मैटप्लॉट्लिब हमने इंपोर्ट किया ताकि हम बाद में डाटा को विजुअलाइज कर सकें। तो हम इस तरह नीचे ये हुआ होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने क्लास बनाई है के मीन्स की, और उसके अंदर जो ये जो है ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, और जो सेल्फ है सेल्फ उसका हर एक जिस तरह क्लास क्लास कॉल होगी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट का एक लोकल, जिस तरह फंक्शन का लोकल ऑब्जेक्ट होता है, इससे जो सेल्फ है वो उसका हर क्लास का एक हर इंस्टेंस का अपना ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है कि 3 के में स्टार्ट में 3 क्लस्टर चाहिए, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और स्टैटिक मेथड जो है ये वैसे बाद में काम आएगा। अभी स्टैटिक मेथड का ये सीन है कि जो नीचे मेथड डिफाइन किया हुआ है हमने इक्विलिटी डिस्टेंस का, इसका क्लास के अंदर और भी काम नहीं होगा, किसी डाटा को और तक नहीं करेगा, यूज़ नहीं कर सकता और इसको कोई भी चीज़, कोई और फंक्शन वगैरह और वेरिएबल्स। इसको इस इक्विलिटी डिस्टेंस के अंदर हमारा एक डाटा पॉइंट आएगा, जैसे कि अगर हमारे डाटा पॉइंट्स हैं दो इंडेक्सेस के, इंडेक्स जीरो इंडेक्स वन, और सेंट्रोइड्स हम जितने भी डिफाइन किए हुए हैं वो हम दोनों चीज़ें इसको देंगे। और ये इसका फंक्शन है, एक फंक्शन है इक्विलिटी डिस्टेंस फाइंड करने का। वो उसका सम लेगा, माइनस करके डबल स्क्वायर स्क्वायर रूट लेके उसका, और सम करके हमें दे देगा। और एक्सिस वन का बताने का यहाँ पे मकसद ये था कि जो नंपाई सम का फंक्शन है इसके अंदर जो हमारे अरे है, लिस्ट है, वो अगर 2 डायमेंशनल है तो उसके अंदर जो एक्सिस जीरो होगा वो उसकी टिपिकली रोज होती हैं। तो एक्सिस वन का मतलब है कि एक्सिस वन पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसके अंदर आपने मैनिपुलेशन करनी है, और ये जो फॉर्मूला लगाना है आपने उसके ऊपर लगाना है। उसके बाद जो मेन फंक्शन है हमारा के मीन्स का, वो ये फिट फंक्शन है, और इसके अंदर हमारा अगेन एक इंस्टेंस वेरिएबल आ रहा है सेल्फ, और एक्स जो है, एक्स हमारा डाटा पॉइंट्स है जो हम अभी नीचे रखें उसको देंगे। और मैक्स साइटेशन हमने खुद से भी डिफाइन कर दी है, अगर हम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा वो न्यू सेंट्रोइड बनाता रहेगा, डिस्टेंसेस कैलकुलेट करता रहेगा एक सेंट्रोइड के दूसरे सेंट्रोइड के साथ। सबसे पहले जो ये लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, अगर हमने एक हमारे पास प्लेन है, 2D प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू है हमारी 0 से 5 की, और वाई की भी हमारी वैल्यू है 0 से 5। तो हमें स्टार्ट में सेंटर्ड हमें रैंडमली चूज करना है कोई ना कोई। डाटा पॉइंट्स तो हमारे पास होंगे लेकिन सेंट्रोइड की वैल्यूज नहीं होगी, वो हमें रैंडमली चूज करना है। तो ये लाजमी होना चाहिए कि जो भी हम सेंट्रोइड चूज कर रहे हैं वो हमारे इस बाउंड्री के दरमियान है। ये ना हो कि हमारा बाउंड्री ये है और हमारा जो सेंट्रोइड है वो यहाँ पे रैंडमली आ जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ज़ाया ही जाएंगे। तो ये फंक्शन हमने रैंडम यूनिफॉर्म का नंपाई का इसलिए यूज़ किया ताकि हमारा जो बाउंड्री हमने डिफाइन कर दी है या करने लगे हैं उसके अंदर ही हमारा जो सेंट्रोइड है वो हमें क्रिएट करके दे देगा रैंडमली। और एक्स ज़ीरो और एक्सेस ज़ीरो वही है कि कॉलम्स वगैरह को देखना है, और ये सेल्फ डॉट के अगेन आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल उस सेंट्रोइड के लिए हर सेंट्रोइड के लिए इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर जो हमने शेप है कि जैसे हमारा जो ये एक्स डॉट शेप वाला काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि अगर हमारे जो डाटा पॉइंट्स हैं वो 2 इंडेक्सेस की हैं, जैसे कि आप समझ लें कि एक छोटी एरे है 2 इंडेक्स की, एक डाटा पॉइंट की। उसमें जीरो इंडेक्स में हमारी 3 वैल्यू पड़ी हुई है, और 1 इंडेक्स में हमारी 2 वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये ना हो कि हमारा जो सेंट्रोइड बन के आ रहा है उसके 3 इंडेक्सेस हैं या 4 इंडेक्सेस हैं, वो हमारा सेम उसी फॉर्मेट का आए जिस फॉर्मेट के हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, ताकि हमारा जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है वो इक्विलिडियन डिस्टेंस वो अच्छे तरीके से हो जाए। के बाद नीचे एक फॉर लूप लगाया गया है सिंपल सा, जितनी भी हमने आइटरेशंस डिफाइन की हुई है कि इतनी दफ़ा आपने डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने हैं और नए सेंट्रोइड्स वगैरह बनाने हैं। और ये हमने एक वाई की जो है एम्प्टी लिस्ट दी है, इसके अंदर हम आगे जाके फिल करेंगे।
और हर डाटा ये वाला है फॉर लूप, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और उसको स्टोर करता जाएगा। फिर ये लाइन है हमारे कोड की, ये हर एक डाटा पॉइंट पे जितने भी हमने डिस्टेंस क्लस्टर्स वही डिफाइन किए हुए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, हर क्लस्टर का उस पार्टिकुलर, जैसे कि हमारा एक डाटा पॉइंट है 0 और 0 इंडेक्स वाला जो हमारा डाटा पॉइंट है अरे के अंदर, उसका हमने तक 3 सेंटर्स डिफाइन किए हैं, तो तीनों के साथ डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट करेगा और उसको स्टोर करता जाएगा डिस्टेंसेस के अंदर, लिस्ट के अंदर। और फिर साथ हमें अब तीनों तो डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें जो सबसे लोएस्ट डिस्टेंस होता है उस वाला क्लस्टर चाहिए होता है। तो ये आर्गमिन का फंक्शन यूज़ किया है जो कि मिनिमम 90 का है, जो कि मिनिमम डिस्टेंस को निकालेगा कि किस क्लस्टर से इस डाटा पॉइंट का डिस्टेंस सबसे मिनिमल है, उसको स्टोर कर देगा क्लस्टर नंबर वाली के अंदर। तो फिर हम इस क्लस्टर नंबर में जो हमारे पास आ रहे हैं क्लस्टर के, जैसे अगर इस डाटा पॉइंट से सबसे लोएस्ट डिस्टेंस था क्लस्टर नंबर 1 का, तो क्लस्टर नंबर 1 हमारा क्लस्टर नंबर में आ जाएगा। उसको फिर हम वाई के अंदर अपेंड कर देंगे। अपेंड का फंक्शन सिर्फ एक अरे के अंदर एडिशन कर देता है, इंडेक्स ऐड कर देता है। और फिर हमने एक और एम्प्टी अरे बनाई है, क्योंकि हमें सिर्फ क्लस्टर्स के नंबर नहीं चाहिए कि हमारे पास एक डाटा पॉइंट की तो अरे थी ये वाली, इसके अंदर डिफरेंट डाटा पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास एक और अरे आ गई है जिसमें है क्लस्टर नंबर, जबकि ये वाला डाटा पॉइंट हमारा यहाँ यहाँ पे एक डाटा पॉइंट है जिसकी वैल्यू 5 6 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो क्लस्टर है वो क्लस्टर नंबर 2 पड़ा हुआ है, कि ये क्लस्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है। अब हमने, जारी बात है, जब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको क्लस्टर नंबर 2 के अंदर जितने भी मीन निकालना है हमने, नए क्लस्टर पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, ये भी चाहिए होगा और ये भी चाहिए होगा और जिसके इंडेक्सेस वगैरह चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमने ये वाला फंक्शन लिखा है कि हर उसको देखो, इंडेक्स को देखो कि भाईजान इस वाले डाटा पॉइंट के साथ कौन सा क्लस्टर पड़ा हुआ है और उसकी इंडेक्स को भी निकालो। और ये जो आर्गवेयर का फंक्शन है कि वो यही देख रहा है कि कहाँ पे क्लस्टर और इंडेक्स हमारी सेम हो रही है, जहाँ पे सेम हो रही है उसको लेके क्लस्टर इंडेक्सेस के अंदर अपेंड करता जा रहा है, ताकि हम फर्दर इसको एक्सेस करके और अपने मिनिमम मीन निकाल सकें। अब हमने क्लस्टर सेंटर जो एक रे बनाई है, ये हमारे बेसिकली जो न्यू क्लस्टर आएंगे उसके लिए है कि न्यू क्लस्टर डाटा पॉइंट जो है, जैसे अगर हमारा पहला क्लस्टर बना था 5 और 6 का, तो मीन निकालने के बाद हमारा नया फर्स्ट एडिशन के बाद हमारा सेकंड क्लस्टर क्या बन रहा है। तो अब ये आई इंडेक्सेस इन इन्यूमरेट, ये भी इसका फंक्शन है पाइथन का, कि देखिएगा कि दोनों को लेगा कि इंडेक्स और डाटा पॉइंट जहाँ मैच हो रहे हैं उनको निकाल लेगा। और अगर हमारा कोई ऐसा क्लस्टर आ गया है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसके अंदर कोई डाटा पॉइंट ही असाइन नहीं है, कोई ऐसा क्लस्टर है, अगर हमने क्लस्टर 5 डिफाइन किए हुए हैं और हम एक्चुअली में सिर्फ चार चार क्लस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, एक क्लस्टर हमारा ऐसे ही खाली जा रहा है, तो वो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम निकाल देंगे। और यहाँ पे अगर हमारा कोई ऐसा ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं है जहाँ पे हमारा क्लस्टर खाली जा रहा है, तो अब हम फिर हम मीन निकालेंगे क्लस्टर्स का। और ये वाली लाइन सिर्फ वही कर रही है जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो वाई वाली रे है उसकी डाटा पॉइंट्स की, जो यहाँ पे हमने एक्स यूज़ की हुई है, जो हमारे इनिशियल डाटा पॉइंट्स थे, और इंडेक्सेस को देखेगा कि कौन से डाटा पॉइंट में कौन सा कौन से इस डाटा पॉइंट का इंडेक्स कौन सा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्लस्टर कौन सा है, उसका इंडेक्स कौन सा है, और उनको कैलकुलेट करके उनका मीन निकाल लेगा और उसको स्टोर कर देगा क्लस्टर सेंटर्स के अंदर, अपेंड कर देगा। और यहाँ पे भी एक्स जीरो और जीरो का मतलब यही है कि इस कौन से पर्टिकुलर, अगर 2D रे है तो कौन से पर्टिकुलर उस डायमेंशन एक्सिस के ऊपर आपने ये मीन कैलकुलेट करना है, टिपिकली हम कॉलम्स पे कर रहे हैं। और मैं ये वाला जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हम आइट्रेशन करी जा रहे हैं सेंटर्स की, और एक हमारा सेंटर्ड जो आया, थर्ड सेंटर्ड है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2 और 4 आई थी। और हमने दोबारा जब ये ऊपर जो भी काम है सारा ये दोबारा करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आई है उस क्लस्टर के लिए, उसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर 0.0001 से कम चेंज होगा तो फिर हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं कि वो आर्ग्यूबली सेम क्लस्टर ही है, तो फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे।
अगर ऐसे नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें एक न्यू क्लस्टर सेंटर मिल रहा है, तो उसको हम फिर अपेंड कर देंगे अपने सेंटर्स के अंदर और ये उसको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद ये हमने साइकिड लर्न से एक डेटा सेट इंपोर्ट किया है, मेक और उसको हमने सैंपल्स रखा है 10,000। इसको मैंने 1 लाख पे भी यूज़ किया था, 5 लाख पे भी यूज़ किया था, 2 लाख पे भी यूज़ किया था। और एन फीचर्स का मतलब ये है कि कितने डायमेंशंस रखने हैं आपने। टिपिकली मैंने बताया आपको, हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है एक्स और वाई का। इसको 3 डायमेंशन भी कर सकते हैं, 5 डायमेंशन, 5000 डायमेंशन, 10,000 डायमेंशन भी कर सकते हैं। और सेंटर्स डिफाइन करने के हमें स्टार्ट में इनिशियली 3 चाहिए, सेंटरोइड्स चाहिए। और ये उसको पॉपुलेट कर देगा। और बस यहाँ पे हमने कॉल कर दिए हैं अपने फंक्शंस, क्लास वेरिएबल ऑब्जेक्ट बना के, और इसको बस स्कैटर कर दिया नीचे, तो वहाँ पर इस तरह आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा जॉब से पाइथन की जॉब से हमने पैरेलल किया है इसको, वर्क किया। ये मोहम्मद एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Mohammed and I'm going to discuss the parallel code part. मैं पूरा कोड डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि sequential और parallel के कोड सिमिलर है with slight changes to make it parallel. First of all, we have an assign cluster parallel function जिसमें हम 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, self, data point और centroids. इसमें हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करवा रहे हैं between data points and centroids. Centroids using the k-means clustering class which is already defined above. उसके बाद आता है ये for loop जो कि मैक्सिमम आइट्रेशन के पैरामीटर जो हमने डिफाइन किया होगा अपने के ऊपर, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, उस रेंज तक चलेगा। उसके बाद ये पैरेलल क्लास यूज़ कर रहे हैं हम जो कि जॉब लिब लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड है। ये क्लस्टर्स को पैरेलली असाइन करने के लिए यूज़ होती है। इसमें ये उसका पैरामीटर है एन अंडरस्कोर जॉब्स इज इक्वल टू -1। ये डिफाइन करता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स पैरेललाइजेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद ये डिलीट फंक्शन है, ये लिस्ट क्रिएट करता है डिलीट फंक्शंस की, असाइन पैरेलल असाइन क्लस्टर पैरेलल के फंक्शन को हर डाटा पॉइंट के लिए कॉल करने के लिए। उसके बाद वही पैरामीटर्स आ जाते हैं, डाटा पॉइंट और सेल्फ डॉट सेंट्रोइड। उसके बाद ये आता है हमारे पास क्लस्टर इंडिसेस। ये पैरेलल सोर्स असाइन करने के बाद हमारे पास आता है क्लस्टर इंडिसेस। ये वाई वेरिएबल की लिस्ट बनाता है जिसमें सब क्लस्टर्स की इंडेक्स वैल्यूज पड़ी होती हैं जो हर डाटा पॉइंट को असाइन होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक क्लस्टर सेंटर्स। ये लिस्ट कंपैरिजन से कैलकुलेट होता है जहाँ हर एक क्लस्टर के सेंटर या तो सेंट्रोइड होता है या असाइन डाटा पॉइंट्स का मीन होता है। उसके बाद ये इनर इफ लूप है। ये चेक करता है कि सेंट्रोइड्स का थ्रेशोल्ड 0.0001 से कम है या नहीं। अगर चेंज बहुत छोटी होती है तो ये लूप से बाहर चला जाएगा और कन्वर्जन इंडिकेट कर देगा। और अगर कन्वर्जन नहीं हुई होगी तो ये सेंट्रोइड्स को न्यू क्लस्टर सेंटर से अपडेट कर देगा। और एंड पे हमें वह रिटर्न कर देगा जो कि अरे होगी क्लस्टर असाइनमेंट्स की जो हर डाटा पॉइंट को असाइन हुए हैं। एट लास्ट पहले हम देखते हैं सीरियल पार्ट का रिजल्ट। ये हमें 3.204 सेकेंड्स में रिजल्ट इसने आउटपुट दिया है। और उसके बाद हम आते हैं इसको पैरेलल करने के बाद हमें रिजल्ट मिला है 1.547 सेकेंड्स में, यानी 50% का फ़र्क है तकरीबन। सो दैट्स ऑल। थैंक